कक्षा 12 वाले आज हम लोग जीव विज्ञान का चौथा अध्याय आनुवंशिकता एवं विविधता का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक संकर संकरण क्या होता है, जिसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये 10 वालों के लिए और 12 वालों के लिए बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए उसको देखते हैं। एक संकर संकरण क्या होता है? क्या है बेटा? एक संकर संकरण, यानी को हम बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो क्या होता है प्रभाविता का नियम? पौधे की लंबाई, क्या लिया था? पौधे की लंबाई। ये पौधे की लंबाई क्या है? लक्षण है। इसमें क्या बताएंगे कि मेंडल ने एक लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई के दो विपर्यासी रूपों को लेकर संकरण कराया। क्या कहते हैं उसको? हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने एक लक्षण लिया है। क्या लिया है? पौधे की लंबाई एक लक्षण है, और इस लक्षण के यानी लंबाई के दो विपर्यासी रूप हैं, एक लंबा एक बौना। यानी एक पौधा मटर का लंबा होता था और एक पौधा मटर का बौना होता था, और इन दोनों के बीच में क्या कराए? वो संकरण कराए। लंबे को वो नर माने और बौने को वो मादा माने। जो लंबा पौधा है उसका जीन क्या लिखे? कैपिटल टी कैपिटल टी। बौने पौधे का जीन क्या होता है? स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक, आइए देखते हैं कैसे संकरण होता है। सबसे पहले बेटा, जो लंबा पौधा होता है इसकी कोशिका में क्या होता है? इसकी कोशिका में होता है अधसूत्री विभाजन। क्या होता है बेटा? अधसूत्री विभाजन। लंबा पौधा है उसकी कोशिका में क्या होता है? अधसूत्री विभाजन, जिससे इसके जीन क्या होते हैं? आधे आधे हो जाते हैं। कैपिटल टी इधर हो जाएगा और स्मॉल टी इधर हो जाएगा। ऐसे बौने में भी, तो इसमें भी क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। स्मॉल टी इधर हो जाएगा और स्मॉल टी इधर हो जाएगा। और इसमें क्या हुआ बेटा? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक, क्या किए हैं कि जो लंबा पौधा था इसमें जीन कैसे हैं? जीन इसमें देखिए, जीन जोड़े में होते हैं, तो यानी गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। तो इस लंबे वाले पौधे में क्या हुआ? सूत्री विभाजन हुआ, जिससे गुणसूत्र आधे आधे बट गए। एक कैपिटल टी यहाँ आ गया, एक कैपिटल टी यहाँ आ गया। गए। बौने पौधे में भी ऐसा होता है। बौने पौधे की कोशिका में सूत्री विभाजन होता है, जिससे एक स्मॉल टी इधर और एक स्मॉल टी इधर। यानी ऐसा कब होता है? जब कोशिका से युग्मक बनते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये होंगे बेटा युग्मक। ये क्या होंगे? युग्मक। युग्मक पीढ़ी क्या होंगे बेटा? फर्स्ट। और ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी फर्स्ट है। अब ये जनक तो हुए, लंबा को हम नर मान रहे हैं और बौना को हम मादा मान रहे हैं, तो ये जनक होंगे। और जनक से क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। ये सब युग्मक हैं। ये सब क्या है? युग्मक हैं। ठीक, और ये भी युग्मक है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? कह रहे हैं कि जो ये जो लंबा पौधा है यानी जो नर है, इसके कैपिटल टी को इससे मिलाते हैं। इस कैपिटल टी को, नर वाले कैपिटल टी किससे मिलाते हैं? इस मादा वाले कैपिटल टी से। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो जाएगा? ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब फिर इसी को इससे मिलाएंगे और आंसर यहां लिखना है ऐसे कर कर, और फिर इस मादा वाले से मिलाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसका काम खत्म। अब इसको इससे मिलाते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसको इससे मिलाते हैं लास्ट वाले से, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये सब क्या बनी? F1 संतानीय पीढ़ी। ठीक, यानी ये सब संतान बने हैं। ये सब क्या है? संतान है। यानी लंबे पौधे और बौने पौधे दोनों को लेकर जब मेंडल ने क्रॉस कराया, तो जब लंबे पौधे और बौने पौधों को लेकर मेंडल ने क्रॉस कराया, तो इससे जो F1 पीढ़ी में जो पहली संतान उत्पन्न होती हैं, सब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कई सारे पौधे का जो जीन था वो कैसा था? कैपिटल टी और स्मॉल टी था। यानी ढेर सारे पौधे बने और सब पौधे एक समान। कैसे बने? सब पौधे एक समान बने।
यानी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, इसका मतलब क्या होगा, पौधा लंबा होगा। यानी कैसा बनेगा ये पौधा, संकर लंबा। ये भी कैसा बनेगा, संकर संकर लंबा। ये भी कैसा बनेगा बेटा, संकर लंबा। ये भी कैसा बनेगा, संकर लंबा। तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि जब लंबा पौधा और बौने पौधों को लेकर संकरण कराया जाता है तो जो इनसे F1 संतानीय पीढ़ी बनती है उसमें सारे पौधे एक समान बनते हैं। सब लंबा संकर लंबा, ये भी संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा। तब मेंडल क्या सोचे कि आखिर लंबा और बौना पौधा लिए थे तो बौना पौधा क्यों नहीं बना, यानी बौना पौधा एक भी नहीं बना, क्यों नहीं बना, यानी सब लंबा ही क्यों बन रहे हैं, संकर लंबा संकर लंबा संकर लंबा, सब लंबा काहे बन रहा है, आपको बौना पौधा क्यों नहीं। तब मेंडल ने क्या किया कि इन पौधों को, जो ये पौधे बने हैं, इनको मेंडल ने बड़ा होने दिया और इनमें कोई छेड़खानी नहीं किए, वो इनमें 100 परागण होने दिए। क्या हो रहे हैं, 100 परागण, 100 परागण, F1 का 100 परागण। अब जब 100 परागण हो रहा है तो क्या होता, थोड़ा इधर देखिए। अब जब संकर लंबा संतानें बढ़ी हैं, जो संकर लंबा सारी संतानें बनी हैं, इनको मेंडल ने बड़ा होने दिया और इनमें खुद ही क्या होने दिया, 100 परागण होने दिया। यानी मेंडल ने इसमें कोई छेड़खानी नहीं की। अब जब इनमें 100 परागण हो गया तो इनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें क्या देखना चाह रहे हैं। तो यानी क्या किया मेंडल, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसको और इसमें से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। उसके बाद बेटा एक को क्या माने, एक को नर और एक को मादा। अब इन दोनों के बीच में वो संकरण कराए, इन दोनों के बीच में संकरण कराए। क्या होता देखते हैं बेटा, नर है ये मादा है, दोनों क्या है बेटा, ये जनक हैं। इसे क्या बोलेंगे, जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी 2, ये जनक है, ये भी जनक है। अब इससे क्या बनेंगे, इसमें इन मतलब इन कोशिका में क्या होगा, असूत्री बन, जिससे गुणसूत्र क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यानी गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी इधर, हाई कैपिटल टी इधर और स्मॉल टी इधर। अब उसके बाद इसमें संकरण कराते हैं। ये कैपिटल टी किससे मिलेगा, इनसे मिलेगा, तो कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ठीक। और कह रहे हैं बेटा अब यही कैपिटल टी इनसे मिलेगा, तो कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी ये हो जाएगा। अब ये वाला इनसे मिलेंगे तो कैपिटल टी प्रभावी आगे रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ये वाला फिर इनसे मिलेगा, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक। अब ये कौन सी पीढ़ी है बेटा, ये होगी F2 पीढ़ी, F2 संतानीय पीढ़ी। और इसमें कैसे पौधे बने, ये होगा लंबा, और ये कैसा होगा, ये होगा बेटा संकर लंबा। ये भी कैसा होगा, संकर लंबा। ये भी कैसा होगा, ये होगा स्मॉल टी है, यानी बौना। स्मॉल टी किसके लिए, बौने के लिए है। और क्या लंबा बने हैं, एक लंबा, दो लंबा, तीन लंबा, यानी 3 ठो क्या बने हैं, तीन अनुपाते 3 ठो क्या बने हैं, 1 2 3 लंबा बने हैं, और एक क्या बना है, एक बौना। देखिए 1 2 3 लंबा संकर लंबा, तो 3 लंबे बने हैं, तो 3 अनुपाते और एक बौना बना है, तो यानी 1 लिख देंगे, यानी 3 लंबा 1 बौना बना है, ठीक। और कह रहे हैं कि शुद्ध लंबा कितने बने हैं, तो शुद्ध लंबा 1 बना है, यहाँ शुद्ध बौना भी बना है, तो शुद्ध लंबा 1 बना है, और संकर लंबे 2 बने हैं, और बौना कैठी बना, बौना 1 बना है। यानी ये क्या, जीनोटाइप है ये, ठीक। और ये सब क्या है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ये सब क्या है बेटा, ये सब आप पे क्या हो जाएंगे, लक्षण प्ररूप, यानी इसका मतलब क्या होगा, फिनोटाइप, ठीक। इसका मतलब होगा फिनोटाइप, बस काम खत्म। यानी मेंडल ने क्या कहा
मेंडल ने कहा कि एक संकर संकड़ में एक लक्षण को लिया मेंडल ने एक संकर संकड़ में एक लक्षण यानी पौधे की लंबाई को लेकर, और पौधे की लंबाई एक लक्षण है, इसके दो विपर्यासी रूप होते हैं, एक लंबा एक बौना, इन दोनों को लेकर वो क्रॉस कराए, संकड़ कराए, जिससे F1 पीढ़ी में कैसी संतानें बनती हैं, F1 पीढ़ी में सब संकर लंबा बन जाती हैं। तो मेंडल ने क्या सोचा कि जब लंबा और बौने पौधों को लेकर हम संकड़ करा रहे हैं तो सब लंबे काहे बने, बौना क्यों नहीं बना F1 पीढ़ी में। तो क्या किया मेंडल ने कि जो ये संकर लंबा सब बने हैं, इनको वो बड़ा होने दिया इन पौधों को, और इन पौधों में कोई छिड़काई नहीं किए, वो इन पौधों को बड़ा होने दिए, ये पौधा आपस में खुद 100 परागण कर लिया, और 100 परागण करने के बाद फिर मेंडल क्या देखते हैं कि जब 100 परागण हो जाएगा उसके बाद मेंडल ने क्या देखा कि इसमें क्या कैसे पौधे बने, कैपिटल टी लंबा पौधा बना, और उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा बना, और दो स्मॉल टी यानी बौना भी बना। तो मेंडल ने क्या कहा कि जो माता पिता के लक्षण होते हैं अगर वो पहली पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि दूसरी पीढ़ी में वो लक्षण दिखाई दें। यानी लक्षण क्या होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यानी यहाँ देखिए F1 पीढ़ी में सारे पौधे एक समान बन गए थे, और जब बच्चे उत्पन्न हुए इस कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो इनमें इनकी पीढ़ी में बौना पौधा भी बना। इससे मेंडल ने क्या कहा कि जो लक्षण होता है वो F1 पीढ़ी में छिपा रहता है, पहली पीढ़ी में छिपा रहता है और दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। ठीक, इसी को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण, इसी को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा, डाल लीजिए। ठीक, कितना अनुपात आया था, 1:2:1 जीनोटाइप आया था। फिनोटाइप क्या होता है, लक्षण पर रूप। क्या होता है जीनोटाइप, जीन को दिखाना, 1:2:1 ये जीनोटाइप जीन दिखा रहे हैं। और क्या होता है फिनोटाइप, ये लक्षण को दिखा रहे हैं, शुद्ध लंबा संकर ये सब लक्षण है। तो इसको अच्छे उतार लीजिए।